Assalamualaikum to all of my viewers. Now today we will discuss some important MCQs जो चैप्टर मैंने करवाया रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019 का, उसमें से कुछ 20 के आसपास 25-26 के आसपास कुछ क्वेश्चन मैंने जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थे और अक्सर बेशतर JK SSB इन क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड स्पेशल स्टेट्स। याद रखना क्या बता रहा है यहाँ पे, स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए 371, ऑप्शन बी 361, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 370। क्या है आंसर? 370। 370 करेक्ट आंसर है। 370 जो है इसके हिसाब से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस थी, अब जो नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर concurrency फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज एक्सेप्ट फॉर। ठीक है जी, क्या आंसर है? ए बी सी डी, इनमें से कौन सी ऑप्शन है? ठीक है, बोथ। देखो, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ये सेंटर के तहत रहेगा। फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन ये भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों सही है। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ अंडर आर्टिकल। ठीक है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, कैन नॉट बी इम्पोज्ड नहीं हो सकता है ऑन जम्मू एंड कश्मीर JNK पे। इट इज़ अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? सुनो, यहाँ पे 360 है, था 360, आर्टिकल 370, 360, 370, 365, 385, कौन से ऑप्शन सही है? देखो 360 आर्टिकल यहाँ देखो, द फाइनेंस इमरजेंसी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड बिकॉज ये अंडर 360 के अंडर आता था, अब जो नहीं है। फोर्थ पार्ट, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ एक्ट जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स इन। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब हुआ? पहला अमेंडमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू द फोर्स इन, कब ये फोर्स में आया? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी, जनवरी 1960 याद रखना। ठीक है, जनवरी 1960। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन inserts 8 members instead of 6 members who are nominated by the state governor to the Legislative Council of Jammu and Kashmir? कौन से ऑप्शन? A B C D। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1959, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1963, सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965, ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट 1975। कौन से ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए कौन से ऑप्शन सही है। हमने पढ़ा 1963 अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट मैंने पढ़ाया, कुछ मैंने बताया फिफ्थ अमेंडमेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? मैंने आपको अमेंडमेंट 5 अमेंडमेंट बताए, 5 अमेंडमेंट मैंने आपको बताए, 5 अमेंडमेंट। ठीक है, 5 अमेंडमेंट मैंने आपको बताए क्या क्या। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर कब हुआ? 1959। इनमें से करेक्ट कौन है? विच वन इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? बताए। फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1962। देखो, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे लिखा है 1962, यहाँ पे लिखा है फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1963। डैट मीन्स फिफ्थ अमेंडमेंट जो है वो गलत है, यहाँ पे हमें गलत ही बताना था, बी पार्ट
Which amendment act replaced the word Sardari Riyasat and Prime Minister by Governor and Chief Minister respectively in Jammu and Kashmir? किस एक्ट के तहत यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और सरदारी रियासत को ख़त्म किया गया है? बताइए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट, 12th अमेंडमेंट एक्ट, 18th अमेंडमेंट एक्ट। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी 1965। सबके JNK के जितने भी यूथ थे इन सब के ज़ुबान पे 1965 में हमारी सरदारी रियासत को ख़त्म किया गया है। दैट मीन्स सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट। इन द 12th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इन सेक्शन 48 इन क्लॉज ए द वर्ड 25 सीट्स रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वर रिप्लेस्ड बाय बताए कौन सा है? कितनी? 20 सीट्स या 23 सीट्स और 24 सीट्स? 20 मैंने बताया रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में पड़ा 24 सीट्स जो वैकेंट है। 24 सीट्स, 26 सीट्स POK के लिए वैकेंट अभी भी है। ठीक है। नेम द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच रिप्लेस्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम 100 सीट्स टू 111 सीट्स। बताइए। 9th क्वेश्चन वो 20वां 20th अमेंडमेंट एक्ट 1988 डी पार्ट याद रखना। ठीक है। 10th क्वेश्चन अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट a regional language Gojri is added in the 6th schedule of Jammu and Kashmir constitution? जो 6th schedule में ऐड की गई है गोजरी लैंग्वेज। ठीक है। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट, किस अमेंडमेंट एक्ट, किस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है? कौन 26 था, 21 to 20 और 18th अमेंडमेंट? कौन सा अमेंडमेंट था? कब हुआ? याद रखना कब हुआ। कब हुआ? ये हुआ 1999 में। 1999 में गोजरी। दैट मीन्स डी पार्ट 26th अमेंडमेंट। याद 26 को याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये याद रखो 1999। सही है। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट द स्टेट इज एंड विल रिमेन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी? बताए किस सेक्शन में कहा गया है? इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर किस सेक्शन में लिखा गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस सेक्शन में लिखा गया है? बताइए बताइए बताइए। सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड। ठीक है। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ। दैट मीन सेक्शन थर्ड। द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ कितने पार्ट्स है? मैंने बताया आपको इसमें कितने पार्ट्स है, किसको याद है? 14 पार्ट्स मैंने पढ़ाया। इसमें 14 पार्ट्स है। मैंने 14 पार्टों को एक एक कर पढ़ाया। जो 14 पार्ट मैंने इसमें पढ़ाया। इसमें लास्ट जो पार्ट था ना वो लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस थे। ठीक है। 14th पार्ट और 13th पार्ट इसमें शायद था प्रोविजंस एज टू सर्विस, जहाँ पे IPS और IAS की बात मैंने की। ठीक है। नाउ 13th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू the Jammu and Kashmir Organization Act 2019, the LG governor means the administrator of the union territory by president under which article? किस आर्टिकल के तहत को गवर्नर LG को लगाया जाता है UT में? 239 मैंने पढ़ाया। 239 220 को मैंने कई जगह नहीं पढ़ाया, 239 को मैंने पढ़ाया। ठीक है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख was formed by bifurcations of the state of Jammu and Kashmir with एंड डैश डैश डिस्ट्रिक्ट, विद डैश डैश एंड डैश डैश डिस्ट्रिक्ट। विद कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कारगिल और लेह। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है ना इसमें, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है इसमें, कारगिल और लेह। हाँ सही, ये सी पार्ट। देयर इज़ अ डैश डैश फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देयर इज़ अ डैश डैश यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या क्या है? बताइए बताइए क्या क्या है? बताइए क्या क्या है इसमें? क्या क्या है इसमें? क्या क्या है बताए। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म किया गया है। जब UT आ गई तो लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है। 16th डैश डैश सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल रिमेन वैकेंट फॉर द पीपल्स ऑफ द POK ऑक्यूपाइड। मैंने अभी भी बताया कितने सीट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रहेंगे। 24 सीट्स मैंने पढ़ाया। द LG of Union Territory of Jammu and Kashmir
हैज़ द राइट टू समन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो ये सही है, समन द लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोक्रेस द हाउस, ठीक है, डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकता है, डिजॉल्व भी कर सकता है। और देखो यहाँ पे खाली दो ही देखने हैं, ठीक है, समन ऑफ द लेजिस्लेटिव, अगर ये याद है ये है गवर्नर के हाथ में, और डिजॉल्व ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी इसके हाथ में, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। जब दो से ही निकले तो फिर ऑल ऑफ द अबव, अगर तीसरा पता भी नहीं होगा। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली जो JNK की अब रहेगी वो लॉ बना सकती है इन रेस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ, किस लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या बोथ A एंड B, या नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा पार्ट सही है बताइए। सी पार्ट। देखो स्टेट लिस्ट में भी ये लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट जो कंकरेंट लिस्ट ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा, और कंकरेंट लिस्ट जो है जहाँ पे सेंटर की बात भी हो रही है, कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट और बोथ, सही बात। 19 द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डोगरी। देखो बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, डोगरी और उर्दू ये भी है, हिंदी और इंग्लिश ये भी है, कश्मीरी भी है, ये सारे लैंग्वेज है, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी अपॉइंटेड बाय। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंटमेंट करेगा यहाँ पे, जब वोटिंग हो जाएगी फिर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करना है। यहाँ पे कौन करेगा अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, स्पीकर की भी ये काम नहीं है, प्रेसिडेंट की भी ये काम, ये LG की काम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एबोलिश्ड। किस चीज़ को एबलिश किया गया है जम्मू कश्मीर में, स्टेट कप काउंसिल को एबलिश किया गया है, असेंबली नहीं, असेंबली ये नहीं रहेगी। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर रहेगा, नन ऑफ द अबव तो नहीं है, दैट मीन्स A पार्ट, इसमें A पार्ट करेक्ट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे ख़त्म किया गया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे ख़त्म किया गया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन। किस आर्टिकल के तहत यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन बैठेगा यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत बैठेगा, किस कानून के तहत बैठेगा, कौन सा आर्टिकल, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है बताइए। मैंने बढ़ाया आपको 323 323 आर्टिकल, 323 आर्टिकल यही लगेगा। द एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय। एडवोकेट जनरल को, जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल, मैंने आपको एडवोकेट जनरल की बात की, शायद मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है, उसमें प्रेसिडेंट को कोई रोल नहीं, चीफ मिनिस्टर आपको कोई रोल नहीं, उसका LG का रोल है, LG ही लगाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे एडवोकेट जनरल होगा, ठीक है। 24 द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ द डे शल सर्व द नीड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बताइए द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ द डे, किस अप्रूवल, कौन सा अप्रूवल, शल सर्व द नीड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख की। प्रेसिडेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही चलाएगा सब कुछ, ठीक है, वहाँ पे गवर्नर नहीं, वहाँ पे प्रेसिडेंट, वहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर का, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट काम कर रहा है गवर्नर, इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ही चलाएगा। अगर वहाँ पे गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होगा, दैट मीन्स गवर्नर से ही होता, तो यहाँ पे गवर्नर होता है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट ही चलाएगा। ऑल सेंट्रल लॉ एंड अदर लॉ इन द डेज शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वायर अप्लाइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नो एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। किस शेड्यूल में लिखा है, किस शेड्यूल में लिखा है, किस शेड्यूल में लिखा है, शेड्यूल 5 में लिखा है कि ऑल सेंट्रल लॉज एंड अदर लॉज इन द शेड्यूल और इन द 5th schedule of the constitution were applied in the state of Jammu and Kashmir is now applicable to the union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. 26 the members of the cadre of Indian Forest Service IFS for the state of Jammu and Kashmir shall be allocated in UT of Jammu and Kashmir, UT of Ladakh, other states of Indian, both A and B। मेरे ख्याल से यहाँ पे बोथ A and B ही सही है, क्योंकि मैंने बताया आपको IAS IAF अब ये रहेंगे वही रहेंगे, लद्दाख और UT लद्दाख और UT जम्मू कश्मीर के लिए। तो
ये रहा आज के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, सही इन्फॉर्मेशन लगी, प्लीज़ इसमें शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स टू ऑल ऑफ।